जैन साथियों, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने पढ़ा था सर्वनाम, ठीक है, तो वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। और उससे रिलेटेड जितने भी यूपी पुलिस में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सर्वनाम से, तो वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो आओ इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो आपका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कोई आपसे मिलने आया है, सर्वनाम बताओ। तो मैंने आपको बताया था, कोई जब हमें कोई चीज कंफर्म ना हो तो वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इसका ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसने पूछा है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। किसका? पुरुषवाचक का। मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद बताए थे? 3 भेद बताए थे मैंने। कितने बताए थे? 3 भेद मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष हो गया हमारा, मध्यम पुरुष हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो हमारा ये नहीं है, नहीं पूछा है उसमें। पेपर में पूछ लेता है नहीं। कभी कभी ये होता है कि हम नहीं पढ़ नहीं पाते हैं और हम किसी पहले पहले वाला पहला ऑप्शन पढ़ा, पहले में टेक मार दिया और हमारा क्वेश्चन वो हो जाता है गलत। ठीक है, तो हमें इस वजह से क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब हम भी पढ़ेंगे तीसरा। क्या आप घर भी जाएंगे? आप, आपके नीचे इसमें क्या किया है, इसने अंडरलाइन किया, देखो। आपके नीचे। तो इसमें बताना है कि आप, इसमें ये बताना है कि आप क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है। अभी मैंने आपको सिर्फ संज्ञा पढ़ाया है और सर्वनाम पढ़ाया है, इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, और जो चैप्टर पढ़ाया नहीं है तो वो वाला ऑप्शन इसमें और भी, जैसे कार इसमें दे देता, कारक दे देता, या फिर मैं जो है इसमें समाज दे देता, तो वो चीज आपको पढ़ाई नहीं है मैंने, इस वजह से मैंने वो उसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है। ठीक है, तो आप क्या है, आप तो आपका सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा तो ये हो नहीं सकता। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है नाम, तो ये नाम तो है नहीं है। और आपने पढ़ा है निजवाचक सर्वनाम में, पढ़ा है आपने। आप किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम में आता है। ये चीज मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित में सर्वनाम है। आपको इसमें बताना है कि सर्वनाम कौन सा है। पहाड़, पहाड़ मैंने जो है बताया कि पहाड़ से क्या हो रहा है, पूरी पहाड़ जाति का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा संज्ञा। नदी, ऐसी नदी से पूरी नदियों का वो हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। घर, घर भी संज्ञा है। ठीक है, आप, इसमें भी आप आंसर सही है, आपका सर्वनाम है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। भाई मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया है, सर्वनाम पढ़ाया है, तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता? संज्ञा का भेद नहीं है। आपको मालूम है कि निजवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम सर्वनाम होता है ये, तो संज्ञा हो नहीं सकता। और संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक भी संज्ञा है, जातिवाचक भी संज्ञा है। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कह रहा है संकेतवाचक। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई होगी, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाया है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपको क्या बताया था? जहां जहां हमें कंफर्म पता हो, जो चीज हमें कंफर्म पता हो, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। जैसे मैंने कहा ये कुर्सी रखी है, मैंने कल बता, आप पिछली वीडियो में अपने बताया था। ठीक है, जैसे मैं कहते हैं वह लड़का जा रहा है, तो हम इशारा करके तो बताते हैं। तो इस वजह से निश्चयवाचक सर्वनाम को, आपको जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, और ये पेपर में पूछा गया है। देखो क्या पूछा था पेपर में, ये यूपीएसआई के एग्जाम में आया था 2021 में। पूछा था उसने कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। सर्वनाम का शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कह रहा है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। ठीक है, सबका नाम जो होता है वो उस सर्वनाम का शाब्दिक सर्वनाम, सर्व माने होता है सब, और नाम माने, नाम मतलब सबका नाम। ठीक है, क्लियर हो गया। 8वां क्वेश्चन देख लो, कह रहा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपको बताए थे, कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3। अभी भी बताया था और कल भी बताया था। ठीक है, तो आपके सर्वनाम, सर्व पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है, यह मेरी पतंग है। अच्छा, बताना है आपको, यह मेरी पतंग है, इसका आंसर क्या होगा? कंफर्म बता रहा ना, ये मेरी पतंग है, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? मैंने कल आपको बताए थे कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। वो मैंने कल आपको पिछली वीडियो में बताए थे और लिखे भी थे कि कौन कौन से 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, कह रहा है ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। मैंने कल आपको पूरे टिफिन पूरी सबके वो बताए थे कौन कौन से होते हैं, ये भी मैंने सब आपको बताया था। ठीक है, और इनमें से मध्यम पुरुष का उदाहरण बताओ, कह रहा है मध्यम पुरुष का।
मध्यम पुरुष को, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम, मध्यम और अन्य। तो मैंने क्या बताया था? उत्तम जो होता है वो मैं खुद होता हूँ, और मध्यम जो होता है वो सुनने वाला होता है, बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, और तुम सुन रहे हो तो तुम जो है मध्यम पुरुष हो। और जो अन्य व्यक्ति होते हैं, जो अन्य, जो सुन भी नहीं रहे हमारी बातें, जो दूसरे लोग हैं, उन्हें कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, तो मैंने कल तुम्हें समझाई थी ये बात। तो मध्यम पूछा है तो मध्यम में क्या होगा? मैं तो होगा नहीं, न वह होगा। मध्यम पूछा तो मध्यम में तू होगा, जो सुन रहा है, तू, तुम, यही होते हैं ना आपके मध्यम पुरुष में। ठीक है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, सर्वनाम बताना। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें हम पूछा है तो हम में आप लोग निजवाचक ना लगा देना कि निज, हम, आप अपने आप को, आप अपने आप, इस टाइप के जब वर्ड आते हैं वो निजवाचक होता है। जब हम कह दिया तो हम में फिर मैं आ गया, हम में भी मैं आ गया, तो ठीक है। तो हम क्या होगा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा आपका। ठीक है, तो हम क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सर्वनाम के। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा चैप्टर पढ़ने के बाद में सर्वनाम का आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप कोई भी परीक्षा में बैठना, कोई भी प्रैक्टिस सेट देना, हर क्वेश्चन, हर पेपर में आपका सर्वनाम से क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है भाई, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, देखते हैं कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे अपन लोग। जय हिंद।